दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि आपका 21 मार्च 2023 को होने वाला है। राजस्थान बोर्ड का समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। किस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 2023 हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर है, जो कि आपका 80 नंबर का होगा। अगर आप इस पेपर को पढ़ लेते हैं तो इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इस पेपर को पढ़ने से आपके 70+ नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें ये अपठित गद्यांश दिया जाएगा, तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रसाद जी संबंधित थे, तो इसमें क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए, सुंगनी साहू घराने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले इसी प्रकार की वीडियो आपके पास पहुँचे। सब्सक्राइब करने के बाद में बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगी, उस पर क्लिक कर लेना है, ताकि सबसे पहले इसी प्रकार की और भी वीडियो आपके पास पहुँच सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आएगा, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, निम्नलिखित अपठित वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आएंगे इसमें, और इसको आपको अच्छी तरीके से वाक्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है तो मैं इसका आंसर करता हूँ। देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपका आएगा, उपयुक्त वाक्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसमें बताया गया है हमें पथ की पहचान के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप पढ़ लेना उसे, पथ की पहचान के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, बटोई शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा पथिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमन का पर्यायवाची युग्म है, तो ऑप्शन नंबर सी, फूल पुष्प और परसुन। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, उक्त वाक्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है देखिए यहाँ पर लक्षणा का। ठीक है, लक्षणा का हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत वाक्यांश में कंटकों पर सर का अर्थ है, में देखो ऑप्शन नंबर ए है दुख, बी है सुख, और तीसरा है रेगिस्तान, चौथा है बगीचा। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उन्मेष शब्द का क्या अर्थ है, तो उन्मेष शब्द का क्या अर्थ होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ प्रकाश भी होता है, उजाला भी होता है, दीप्ति भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की पढ़ते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक है, और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देखिए सेकंड है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, तो ऑप्शन नंबर पहले में देखिए, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द खालिस्तान संज्ञा का बोध कराते हैं, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आएगी। देखो गाय है, आदमी है, तो ये किससे संबंधित है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खालिस्तान हमारे पास, जिस स्वर्नाम का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक स्वर्नाम कहते हैं। देखो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक स्वर्नाम कहते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए क्या जाता है, जिस स्वर्नाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाता है, सबको पता है, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर का है, बिल्कुल भी नंबर नहीं करना चाहिए आपका। और चौथा देखिए बिल्कुल सरल है, अविकारी शब्द ही खालिस्तान शब्द कहलाते हैं, तो अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी और अव्यय एक ही होता है, तो ये अव्यय इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अनु शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब होता है आगे का शब्द। ठीक है, आगे का क्या है, अनु, तो इसमें हो जाएगा अनु उपसर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छठा खालिस्तान हमारे पास है, मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, क्या निकल रहा है मानवता में, मानव निकल रहा है, तो मानव मूल शब्द हो जाएगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं करना चाहिए आपका। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए, दूसरा तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए, और तीसरा है काठ का उल्लू होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल पेपर है ये, देखिए बहुत ही सिंपल आएगा आप इस बार का पेपर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चौथा देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, और इसका प्रयोग भी लिखिए, वाक्य प्रयोग। ठीक है, 5वां देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ,
ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। और सातवां क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, बच्चे की दंदुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, 1 नंबर का रहेगा। आठवां देखिए, गिरजा कुमार माथुर किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, इनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक का लिखोगे तो आधा आपको क्या मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सहमत है वीडियो को लाइक किए। ठीक है, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए, संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां देखिए, बंधत आनंद कौशलन से सभ्यता का विकास परिणाम माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किसी नाक न होने की बात कही जाती है। ठीक है, 1 नंबर का रहने वाला है। 12वां देखिए, आगे किस विषय में विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट खंड ब में देखिए, खंड ब में आपका क्या आने वाला है, 4 से 16 तक क्वेश्चन रहेंगे और 45 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। 2 नंबर का रहने वाला आपका। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखिए, माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। ठीक है, 5वां देखिए, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकों को क्या महत्व बताया गया है। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, काल के आधार पर क्रिया के भेदों के उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, छाया मत छूना होगा दुख दुना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, और 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, काशी संस्कृत की पाठशाला है, क्यों नौबत खाने की पाठ के आधार पर बताइए। नौबत खाने के पाठ के आधार पर। 13 देखिए, संस्कृति क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नाटकों में स्त्रियों का प्रकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, उक्त कथन को पाठ के आधार अंतर्गत उदाहरण सहित समझाइए। और 15 देखिए, सूरदास का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। संक्षेप मतलब छोटे रूप में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए, मतलब कि संक्षेप मतलब छोटे रूप में। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंड से आ गया, खंड से में आपके 3 नंबर के रहने वाला है 1+2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपका पठित गद्यांश रहेगा, इसको पढ़कर आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और अथवा में रहेगा ये वाला, ये भी कर, इन दोनों में से आपको एक करना होगा, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, भीड़ के बीच एक लड़की, ये देखो वही है गद्यांश। ठीक है, गलत पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए 18वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी व्याख्या करनी है। ये नहीं आता है तो अथवा में दिया जाएगा, बादल गरजो घेर घोर गगन धरा दो, तो इसको व्याख्या कर देना है। ठीक है, अभी मैं इसकी व्याख्या नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आएगा, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। 3 नंबर का रहेगा। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में देखिए, आत्मकथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। अगर ये नहीं आता है तो ये कर दीजिए और ये नहीं आता है तो ये कर दीजिए, एक करना होगा, 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए 20वां क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और अथवा में आएगा, एक कहानी भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट करता है, समझाइए। खंड दे में देखिए, खंड दे में रहेगा 300 से 350 शब्दों में एक निबंध लिखी है। ठीक है, तो निबंध लिखना होगा किसी एक विषय पर। तो यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें देखिए एक पर लिखे, किसी एक विषय पर लिखना है हमें, सभी पर नहीं, किसी एक पर लिखोगे 4 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा, रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान, मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, उपसंहार, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, इन सभी के आधार पर आपको लिखना है। एक ही है निबंध एक ही है ये पूरा। ठीक है, तो इनके आधार पर लिखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस पेपर के बारे में पता चले और उनके भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।